लड़की का अपना घर। हमारी संस्कृति में विवाह एक महत्वपूर्ण अवसर होता है और इसके साथ ही एक लड़की के जीवन में कई बदलाव आते हैं। इस कहानी में हम एक लड़की की यात्रा की बात करेंगे जो विवाह के बाद अपनी नई जिंदगी और पुरानी जिंदगी के बीच संघर्ष करती है। एक लड़की के लिए घर क्या होता है, ससुराल या मायका? भगवानपुर गांव में एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी जो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता विजय और आशा एक किसान परिवार से थे और उन्होंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार और शिक्षा देने की पूरी कोशिश की थी। जब रूपा बड़ी हुई तो रूपा की शादी गांव के एक लड़के मोहन से तय हो गई थी। मोहन का परिवार भी गांव का ही था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर थी। रूपा के लिए यह शादी एक नई शुरुआत थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि यह बलिदान उसके जीवन में कई नई चुनौतियां लेकर आएगा। शादी के बाद रूपा अपने ससुराल आई। मोहन का घर बड़ा और सुंदर था, लेकिन वह पहले ही दिन से ही एक अलग माहौल महसूस कर रही थी। उसकी नई सास राधा और ननद प्रीति के साथ उसके रिश्ते सहज नहीं थे। घर के नए माहौल और ससुराल के विभिन्न नियमों और परंपराओं ने रूपा को परेशान कर दिया था। रूपा ने ससुराल में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे हमेशा ही छोटे छोटी बातों पे ताना सुनने को मिलता था। मोहन की माँ राधा अक्सर उसकी गलती निकालती और यह जताती कि रूपा को अभी बहुत कुछ सीखना है। प्रीति भी कभी कभी उसे ताना मार देती, जो रूपा को और भी दुखी कर देता। रूपा के मन में हमेशा अपने मायके की यादें ताज़ा रहती। उसके माता पिता का घर उसके लिए सुकून और प्यार का प्रतीक था। मायका में उसने हमेशा प्यार, देखभाल और समझ प्राप्त की थी। उसकी माँ आशा उसे सुबह उठकर चाय देती, उसके पसंदीदा पकवान बनाती और उसकी सारी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करती। पिता विजय भी हमेशा उसके साथ होते और उसकी परेशानियों को समझते थे। मायके में उसे कोई भी चिंता नहीं थी, लेकिन ससुराल में आने के बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। ससुराल में रूपा को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता और उसे घर के कामकाज में पूरी तरह से उलझा दिया गया। खाना बनाना, घर साफ करना और अन्य घरेलू कामकाज उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गए। इसके साथ ही उसे अपने ससुराल वालों के साथ मेलजोल बढ़ाना था, जो कि एक कठिन कार्य था। मोहन भी अपनी नौकरी में व्यस्त रहता था और उसके पास रूपा के साथ समय बिताने का समय नहीं था। रूपा की स्थिति और भी कठिन हो गई जब उसे ससुराल में स्नेह और समर्थन की कमी महसूस हुई। वह अक्सर मायके के दिनों को याद करती और सोचती कि क्या ससुराल में वह कभी खुश रह सकेगी। उसकी भावनाओं की अनदेखी की जाती और उसकी परेशानियों को हल करने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जाता। ससुराल की समस्याएं और तानों से परेशान होकर रूपा ने अपने माता पिता को फ़ोन किया और अपनी स्थिति के बारे में बताया। उसकी माँ और पिता ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वे चाहे तो कुछ समय के लिए मायके आ सकती है। रूपा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और मायके चली गई। मायके में आकर रूपा को फिर से अपने पुराने जीवन की सुखद यादें ताज़ा हो गई। उसे अपने माता पिता का परिवार और देखभाल मिला। उसने महसूस किया कि मायके में वह कितनी सुकून और शांति महसूस करती है, जो ससुराल में उसे कभी नहीं मिलती थी। मायके में कुछ दिनों बिताने के बाद रूपा को एहसास हुआ कि उसे अपने ससुराल में वापस जाकर समस्याओं का समाधान खोजने की आवश्यकता है। उसने सोचा कि ससुराल की समस्याओं का समाधान खुद ही ढूंढना होगा। जब वो वापस ससुराल आई तो उसने अपने पति मोहन से खुलकर बात की और अपनी समस्याओं को साझा किया। मोहन ने उसकी समस्याओं को सुना और उसकी मदद करने का प्रयास किया। धीरे धीरे मोहन और उसकी माँ राधा के साथ संबंध सुधरने लगे। हालांकि यह प्रक्रिया आसान नहीं थी, लेकिन रूपा ने धैर्य और समझदारी से काम लिया। लड़की के लिए ससुराल और मायका दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन दोनों ही जगहों पर उसकी ज़िंदगी के लिए अलग अलग पहलू होते हैं। मायका, जहाँ उसने बचपन और युवा अवस्था बिताई, हमेशा एक सुरक्षित ठिकाना होता है,
जबकि ससुराल एक नई शुरुआत और जीवन का नया अध्याय होता है। ससुराल में खुश रहने के लिए जरूरी है कि दोनों पक्षों में समझदारी और सहयोग हो। ससुराल में अपने सपनों और खुशियों को साकार करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। किसी भी लड़की के लिए सच्ची खुशी और संतोष केवल तब तक मिल सकता है जब एक लड़की अपने दोनों घर ससुराल और मायका के बीच संतुलन बना सके और हर जगह प्यार और समझदारी का माहौल हो।